मुहर्रम के दिन पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उस पे आप कोई सा भी आके ये नहीं बोला क्या हुआ है। हमारे योगी बाबा ने सारे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हमें तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। सब अखिलेश यादव मुसलमान, मायावती सब ऐसी हम कहाँ जाएंगे, भाड़ में जाएंगे। समाजवादी सरकार में इनसे जाकर पूछो, इन्हें कौन सी सब्जी मिलेगी, कौन सा तेल मिलेगा, कौन सी दाल मिलेगी, कौन सा मसाला मिलेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 44 छलेरा गांव में और हम यहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव यूपी में आ रहा है और बीजेपी 5 साल से यहां पे राज कर रही है। तो आज हम जानेंगे कि लोगों का अब मत किस तरफ है आने वाले चुनाव में और वो कितने खुश हैं इस सरकार से और वो क्या क्या बदलाव चाहते हैं। हाँ जी भैया, आपका क्या नाम है भैया? सूरज लाल। तो अब जैसे चुनाव आने वाला है, 5 साल बीजेपी रही, पहले आप बताइए आप कितने खुश हैं, कितने अच्छे दिन आए आपके लिए? हमारे लिए तो कोई अच्छे दिन नहीं है सर, पहले भी था वैसे, आज भी वैसे ही है। हमें कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। पेट्रोल इतने महंगे हो गए कि हम गाड़ी से आते अब सोचते हैं कि हम दोबारा साइकिल ले लें, इसलिए हमें कोई क्या नाम है, हमने बिल्कुल खुशी नहीं है इस सरकार से। तो अब आप कैसा बदलाव चाहेंगे? 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में आप क्या बदलाव चाहेंगे? हम ये बदलाव चाहते हैं कि हमारी जो भी सरकार हो, जो भी जैसी भी सरकार आए, वो हमारे साथ चल के दिखाए, ठीक है। ये जो सरकार है हमारी, ये तो अपनी यात्राओं पर व्यस्त रहते हैं, जो भी केंद्र में है ये अपनी यात्राओं पर और देश विदेशों को सैर करते हैं, गरीब को नहीं देख रहे यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या गरीब लोग परेशान हैं, ये तो देश विदेश की यात्राओं में सब व्यस्त हैं। चुनाव आने पे ये लोग कहते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दो, कुछ भी नहीं होता। चुनाव के बाद में सारे लोग भूल जाते हैं। तो मतलब ये जो आपने बोला कि सरकार आपके हिसाब से आपके साथ चलनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है सरकार आपके साथ नहीं चल रही है? नहीं चल रही सर। तो इस बार देखिए, पहली बात तो ये जो सरकार है इस समय, ठीक है, पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। अगर आप 20 रुपये बढ़ा दिए पेट्रोल का तेल, अगर 5 रुपये सस्ता कर दिए तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा हुआ? गलत बात है ना। अगर आप बढ़ा रहे हो, जैसे आपने 20 रुपये बढ़ा दिया, आपने 10 रुपये कम कर दिया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ हमारा? तो आप बताइए। तो इस बार आप 2022 में किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव रहेगा? देखिए, जब समय आएगा तो वो देख लेंगे, वो तो सब सामने हो जाएगा जनता की, कौन सरकार आएगी कौन नहीं आएगी। तो इस 5 साल में आपने कुछ तो सोचा होगा बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे या नहीं? नहीं, बीजेपी की बात नहीं है। बात यह है कि जो हमारी ये जो इस समय केंद्र में सरकार है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मानी भ्रष्टाचार कर दिया। कहते हैं 4.5 साल में कोई दंगे, कोई कुछ भी नहीं हुआ, ये कह रही सरकार ना। लेकिन दंगा की बात नहीं, जैसे कि कह रहे कि हमने ऐसा किया, वो किया, ये किया, लेकिन हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी हुआ। आप क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे कौन सा दंगा 5 साल में हुआ? दंगे क्यों नहीं हुए? आप देखिए, अगर नोएडा में कौन सा बड़ा दंगा होगा? आप नोएडा ही क्यों देख रहे हैं? यूपी एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बदमाश सारे जेल में पड़े। पहले जोड़ के हमें अंदर ले लो जी। पहले की सरकार में ये था कि सारे पुलिस वाले यादव मिलते थे और काम करवाने जाओ, कांस्टेबल तक, एसपी तक की वैल्यू रखता था। एक कांस्टेबल अगर यादव है ना, उसकी पहुंच एसपी से ऊपर थी। इसे क्या पता और क्या कह रहा? भ्रष्टाचार है कहाँ पता? क्यों? अब जैसे महंगाई बढ़ रही है, एक तरीके महंगाई का सबसे बड़ा उद्देश्य तो मैं देता हूँ, ये फ्री कर रहे हैं। इनको मुफ्त वैक्सीन नहीं लगाई, ये वैक्सीन के कहाँ से लगाएगी? राशन नहीं मिल रहा। 800 रुपए देखा है, 800 रुपए 800 रुपए देखा है, फ्री में लगवा के आया। 800 रुपए देखा है ये, अरे फ्री में लगवा के आए, हमने पूरे परिवार के फ्री में लगवाई है। कहाँ से लगवाएगा वो, बताओ? 800 रुपए में लगवा के आया, बताओ? 800 रुपए में तुम पैसे देखा, तुम्हारे पास वैसे तो पैसे नहीं और फ्री में वैक्सीन नहीं लगी। ये अगर बिना कोई पैसे का मांग नहीं किया, एक मिनट, अगर मजबूरी में क्यों जी? क्या तो आप एक मिनट, अगर वहाँ पे कोविड सेंटर पे इनसे पैसे की ये बता रहे हैं 800 रुपए लेके ये वैक्सीन लगवाए, तो वहाँ पैसे की मांग की गई होगी तभी तो दिया होगा पैसा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लगवाएंगे, सरकारी में तो जाएंगे नहीं है। और फिर कोसेंगे सरकार को, क्योंकि हमसे पैसे दे दिए। खुद भ्रष्टाचार फैलाएंगे, फिर दूसरों को कहेंगे हम भ्रष्टाचार फैला रहे। बताओ, इन्हें वैक्सीन फ्री में चाहिए, अब सरकार कहीं से तो वैक्सीन देगी। 130 करोड़ जनसंख्या है, उनको पैसे कहाँ से देगी? तो टैक्स ही देगी। तो जैसा कि महंगा हो गया, सस्ता हो गया, अब वैक्सीन लगाइए, उनको देगा 100 करोड़ वैक्सीन लगवा दी। अच्छा, वो कहाँ से लगवा दी? एक चीज, अच्छा, आप भारत की जनसंख्या जानते हैं?
भैया आप कौन सी ब्लैक हो रही है? 800 रुपए में लगवा अबे हम फ्री में लगवा, पूरे परिवार के फ्री में लगिए। वैक्सीन लगवाई 3.5 जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक्टर 44 में दिए, बताओ। हमने 1 रुपया दिया। और क्या अब आप जब भी कंप्लेंट क्यों नहीं करी? क्या कंप्लेंट करें? पैसे क्यों दिए? भ्रष्टाचार कुछ जब बनाए मांगेंगे तो देने ना पड़ेंगे। हमसे मांगता, हम कंप्लेंट करते हैं। भ्रष्टाचार बैठ जाओ, अब फिर कह दो उनका भ्रष्टाचार होगा, क्या फायदा इस चीज का? अभी हमारा एक सवाल ये है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्या सबसे वैक्सीन की वजह से ही बढ़ रही है? सारा पैसा वैक्सीन में ही लग रहा है। और आपको पता है भारत का जो जनसंख्या है वो कितना ज्यादा है, और सिर्फ 100 करोड़ वैक्सीन अभी तक लगी है। आप 100 करोड़ तो देख रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से देखिए। अब कोरोना काल में कितने रोजगार बंद हुए, किस लिए बंद हुए? भाई भुखमरी फैल रही है। किस लिए भुखमरी फैली है? ये इंडिया में ही फैली है, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया। पूरे वर्ल्ड में रिसेशन क्यों आया? सब चीज बंद होगी, प्रोडक्शन नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार क्या अपनी जेब से देगी? थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मेंटेन तो हर चीज को करना पड़ता है। अब जैसे जैसे ओपन हो रहा है वैसे वैसे नीचे आता जा रहा है। तो आइए हम और लोगों से बात करेंगे, जैसे कि ये बता रहे थे। तो आप इस बार आपके किस पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा? भाई देखो, अब तो ये तो आने वाले समय में बताएंगे। तो आप कितने खुश हैं इस सरकार से? इससे हम तो बिल्कुल खुश नहीं है। तो इस बार बदलाव चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बदलाव चाहेंगे। तो कमल के साथ जाएंगे या साइकिल पे सवार होंगे? वो तो वक्त बताएगा, कमल को तो भूल जाओ, वो तो ठीक गया। ठीक है जी, योगी को वोट देंगे, हम तो बढ़िया काम करेंगे करना। चलिए, आप योगी को वोट देने की बात करें, एक मिनट भैया, आप योगी को वोट देने की बात करें, हम आपसे कोई योगी के 4 अच्छे काम पूछ लें। आप बताइए वैक्सीन छोड़ के, क्योंकि वैक्सीन देखा जाए तो जिस हिसाब से भारत की पॉपुलेशन हिसाब से पूरी अभी लग नहीं पाई है। हमारे तो बढ़िया कर रहा है, क्या बढ़िया किया? बिल्कुल लालच ना, क्या किया? अच्छे काम कर रहा, क्या आप 4 अच्छे काम बताइए जो आपके लिए अच्छे किए हो। बढ़िया काम कर रहा। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? सड़क बढ़िया है, सड़क दिखाएं हम आपको, आइए हम आपके यहाँ की सड़क दिखाते हैं। वो देखिए, ये इनके पीछे की सड़क, ये सड़क नहीं है, ये सड़क नहीं है, सड़क उधर घुमा के दिखाओ। सड़क ये भी दिखा रहे हैं। ये सड़क नहीं है, ये प्लॉट पे कब्जा करा हुआ है, एक कब्जा करा हुआ है। ये सड़क नहीं है, दिस इज नॉट रोड। किसने कब्जा किया? ये गांव वालों की है वैसे तो, लेकिन सरकार केस चल रहा है कि सरकारी जमीन है। आप तो कह रहे थे भ्रष्टाचार नहीं है और आप यहाँ कब्जे कोर्ट में अब 3 गवर्नमेंट जमीन है, ये पार्क के लिए। 2 आदमी घर के बैठ जाएंगे लड़ने तो कोर्ट में केस करेंगे नहीं करेंगे? तो इसमें सरकार क्या करेगी? रोड बनाएगी? रोड कैसे बना देगी सरकार जब तक केस चल रहा है इस जमीन पे? तो अभी अच्छा, हाँ वो तो इधर का रोड दिखाओ। नोएडा प्रतिकरण के हिसाब से तो हमने सारी नोएडा दिखा दी, और हम नोएडा का वो भी हिस्सा दिखाते हैं जो पीछे झुग्गी झोपड़ी भी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो बड़ी बड़ी यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं। तो हम ये भी बात एक उठाएंगे कि अगर सरकार सिर्फ अमीरों की नहीं है, गरीबों की भी है, तो साथ में उसका भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वैक्सीन के ही दाम पे राशन नहीं मिल रहा, कब से मिल रहा है? तेल मिल रहा है, उनको सब मिल रहा है, राशन मिल रहा है। है। जाके देखो, मुफ्त राशन मिल रहा है, पैकेट मिल रहा है। दाल आटा चीनी ना खरीदते गरीब हैं। जी माता जी, आप क्या बोल रही थी? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों से बात करें। आप हमारे साथ बात करिए कि आपको राशन मिल रहा है यहाँ पे? तो राशन मिलता है भैया, 1 महीने की पूर्ति हो जाती है उस राशन में। ये बोल रहे हैं ना गरीब का चीज ना खरीद रहा है, तेल राशन सब कुछ खरीद रहा पूजा बिरंदर से। आपको राशन नहीं मिल रहा है? मार कार्ड नहीं है भैया। अच्छा, तो राशन कार्ड क्यों नहीं बना आपका? 50 बार हो जाते हैं, राशन कार्ड भी रईसन के ही है, गरीबन के नहीं है। जैसे चुनाव आ रहा है तो किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगी या किसी और को? तो वोट तो खैर एक अपनी है ही, किसी न किसी को तो देनी है ही है। तो आप कुछ तो सोचे होंगे किसको वोट देंगे? हैं? किसको वोट देंगे कुछ तो सोचे होंगे। नहीं, जिसको देनी है देनी है। आइए हम यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम आंटी? आपका नाम आंटी? हेलो, हाँ जी बोलिए। आपका नाम आंटी? मेरा नाम रेणुबाला शर्मा है। तो आंटी, जैसे 2022 में विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और 5 साल में आप कितनी खुश हैं इस सरकार से? देखो, हमें तो कभी भी परेशानी नहीं रही इस सरकार से, क्योंकि जो हम समझ रहे हैं कि जितनी सुरक्षा इस सरकार में मिली है पहले कभी भी नहीं थी। ये आप भी जानते हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं कहीं भी चली जाती हैं और उनको कोई डर नहीं है। मेरे हिसाब से तो हमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। पर हाँ, ये जरूर है कि जैसे जनता कहती है कि महंगाई है, ये है महंगाई है, अब वो भी तो आंकड़ा लीजिए जहाँ पे सस्ता भी है। कोरोना काल में आपने कितना सरकार ने बांटा है, वैक्सीनेशन फ्री में कराई है, तो वो कहीं ना कहीं तो असर आएगा ही आएगा या नहीं आएगा। सरकार को बदनाम करना तो सबका काम है, करेंगे, उनका अपना मतलब निजी मामला है,
पर मेरे हिसाब से अगर मेरा व्यू माने तो ये बिल्कुल भी ठीक चल रहा है मामला। हाँ ठीक है, 19-20 बातें होती, पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने से, इस सरकार के आने से महिलाओं के लिए यह सबसे बड़ा अच्छा काम है। उन्होंने कहाँ काम नहीं किया। आप सफाई देख लीजिए, पहले कहाँ पर इतने डंपिंग बने हैं। अब ये मत देखिए कि 44 में ये है, ये 44 का जो हाल है वो तो आपके सामने ही है। और ये आज का नहीं चला आ रहा है, ये शुरू का ही है, ये शुरू का ही है। ठीक है, शुरू से ही भ्रष्टाचार चला आ रहा है। तो आंटी जैसा कि अभी लेकिन एक गरीब वर्ग भी है इस देश में, तो अमीर तो 190 रुपए में सरसों का तेल खरीद लेगा, लेकिन उस गरीब वर्ग का क्या? हाँ, ये बात भारत में ज्यादा जनसंख्या जो है वो गरीबों की। चीजें सस्ती होनी चाहिए, खासकर जो आलू प्याज टमाटर जो आम जनता है वो जरूर सस्ती हो, कम से कम वो अपना पेट भर ले। पर सरकार ने फ्री आटा फ्री राशन भी तो दिया है, ये क्यों नहीं देखते हैं? तो जैसा कि आपने देखा, हर एक समाज में हर एक वर्ग के लोग होते हैं और उनका अपना अपना मत होता है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? नसीम। अभी आप कुछ लेके जा रहे थे? हाँ, राशन लेकर जाएगा। कहाँ से लेके जा रहे थे? यहाँ था, पीछे था, कोटे था। कोटे से। आपको राशन फ्री में मिलता है? कितने पैसे देगा है? ईब तो फ्री में मिला, अगली बार मिला था पैसों का। कितना पैसे लिए जाते थे? कितने पैसे? आप खुल के अपनी बात बताइए, आप किसी की तरफ मत देखिए। जितने में खरीदा तुमने वो बता दो। मैं तो पैसे दे थे, पिछली बार पैसों में मिला था, ईब पे मिला फ्री में। हाँ, वो तो सरकार की भी नीति, एक बार पैसे में मिलता है, एक बार फ्री में मिलता है। तो हाँ, तो आप ये बताइए, तो आपको क्या क्या चीजें मिलता है? हमें चावल मिले, गेहूँ मिले। कितना चावल मिलता है? 5 किलो। कितने लोग का परिवार है आपका? परिवार में हमारे 2 उन्होंने हमारी कठरी हुआ, उन्होंने हमारी चढ़ाई नहीं बिलो। तो कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4 बंदे। 4 बंदे हैं। 5 किलो राशन मिला। 4 लोग हैं और आपको 5 किलो राशन मिला है। हाँ। इसमें आपका महीना चल जाएगा? ना, चलता तो नहीं, चलाना पड़ा। तो कैसे चलाएंगे? पेट काट के चलाएंगे? हाँ। काम करेगा, तो और ये बताइए, आपको क्या क्या और मिलता है? चावल हो गया, आटा हो गया, और आटा नहीं मिलता। मैं सिर्फ हमें चावल मिलता है 5 किलो। अरे भाई सुन लो तो पहले। हाँ बताइए। चावल मिले और गेहूँ मिलते हैं, एक नमक की थैली मिलती है और एक हींग की भुजिया मिलती है। आपके मसाले मिल रहे होंगे, आपको इनको नहीं मिल रहा है, तो हम इनकी भी बात जान लें। और ये बताइए, तो आप सरसों का तेल वगैरह जो इतना महंगा है वो आपको नहीं मिलता सरकार की तरफ? वो नहीं मिलता। मैं तो आप तो कह रहे थे यहाँ पे तेल भी मिलता है, आपके सामने ही में खूब बांट के गए, पैकेट के पैकेट बांट के गए। नहीं मिले। कहाँ गई बांध? उस टाइम आप आए नहीं मीडिया वाले, अब तो ऑन द स्पॉट आओगे। तो आज की बात कर रहे हैं, कोविड का काल तो बीत गया। अब अभी एक मिनट, अभी तो आपने ही बोला कि अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, तो चीजें सुधर रही हैं तो ये भी चीज तो सुधरनी चाहिए। अब तुम चाहते हो कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मोदी विरोधी हैं तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं मोदी विरोधी है तो आप ये गलत सोच रहे हैं। हम बस जनता के बीच में आज की हाल जानने, आज जनता कैसे चल रही है, हम वो काम कर रहे हैं। आता कोटे में सब सर को तेल अलाउड कर देंगे तो वो ही मिलेगा। अभी मिट्टी का तेल मिलता है तो कैसे अलाउड नहीं हो रहा है? क्यों अलाउड? चीनी मिलती है, चीनी मिल रही है, जो चीजें महंगी हैं उसकी बात करें। आपने बोला ना तेल मिलता है, तो हम उस बात पे आपसे बात कर रहे हैं कि मिट्टी का तेल मिलता है। मिट्टी के तेल से खाना बनाएंगे तो क्यों नहीं बनता? स्टोव में डाल के नहीं बनता? हाँ, और उसको सब्जी में डाल के खा लेंगे। क्यों पहले कैसे डालते, पैसे बनाते थे? और मोदी सरकार ने तो उज्ज्वला विकास योजना दी, तो आपको जब सिलेंडर दिया तो फिर क्यों आप बना रहे हो मिट्टी के तेल से? क्यों? मिट्टी का तेल जिसको चाहिए बनाओ, सिलेंडर चाहिए सिलेंडर से लो। सिलेंडर का दाम आज आपको पता है? पता कितना दाम होगा? अरे तो अभी हुआ है, कितने डेली बढ़ रहा पैसा, बताओ 1000 से भी ऊपर का पहुंच रहा सिलेंडर। 817। उनसे पानी नहीं निकल रहा है। अब सब दे देगा गवर्नमेंट, सब कहाँ से आएगा भाई? जमीन से पानी नहीं निकल रहा है, आबादी इतना हो गया। हाँ, अब फिर जमीन से पानी नहीं निकल रहा, सब गवर्नमेंट दे देगी, देश को भेज देगा ना क्या? तो हाँ, तो जैसा कि आपने 4 के 5 करते हैं, पॉपुलेशन को तो बढ़ाए जाते हैं, फिर कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही। जब अपने पे कंट्रोल लगाओगे जब तो सरकार कुछ करेगी। तो आज की सरकार ने क्या कर दिया? कंट्रोल कर लिया क्या कंट्रोल नहीं है? बस एक ही बात है। तो अंकल, जैसे अभी हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। अभी अच्छा अगले आप क्या बोल रहे हैं, बताइए। बच्चे पा गए अब क्या ये? तो योगी ने बोला बच्चे करने के लिए, ये कह रहा योगी ने बोला। सबसे बढ़िया बात है, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, हमारे लिए यही बहुत है।
अच्छा, आप सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे। रुक जाओ, सेक्टर 8 में मुहर्रम के दिन पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उस पे आप कोई सा भी आके ये नहीं बोला क्या हुआ है? हमारे योगी बाबा ने सारे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, हमें तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं चाहिए। जब काम हो रहा है, जब उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है तो वो तो बड़ी अच्छी लिया जाता था। पहले खूब पाकिस्तान के नारे लगते थे, ये पाकिस्तान वाले कहाँ से आ गए? पहले नहीं थे क्या? पहले क्यों नहीं पकड़ के गिरे? योगी से डरा इनको। इंडिया में रह के इंडिया का खा के पाकिस्तान के नारे लगाओगे? क्या कर रहे हो? और देख के हमारे हिंदू आगे खड़े होकर बस खड़े होके हाँ बस सरकार देखेगी। अरे जब तक तुम ईंट मारोगे जब तक कैसे कर ले कोई? चलिए, तो हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे, क्या आप हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ वोट दे रहे हैं या सरकार की काम देख के? सरकार के काम पे भी और हिंदुत्व के बारे में भी, क्योंकि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। सब अखिलेश यादव, मुसलमान, मायावती, सब ऐसी वैसी। हम कहाँ जाएंगे? बाढ़ में जाएंगे? जनरल वाला जनरल वाले मरेगा, कहाँ किस जाएंगे? सरकार मरेगा? अभी जनरल को कुछ आरक्षण दिया है ना, मोदी सरकार ने दिया 5% का। आज तक किसी की हिम्मत नहीं जो जिसने दे दिया। किसने दे दिया? बताओ किसने दे दिया? नौकरी हमें नहीं चाहिए, गरीब हम नहीं होते। इसका जवाब दे दो आज कोई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग अब अग्रेसिव भी होना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। हम आइए और कुछ जनता से बात करेंगे। भाई, सबका अपना विचार है, सबका अपना मत है और ये सबकी सरकार है। सबका साथ सबका विकास का ये नारा है, तो सबका अपना अपना मत भी होगा। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है अंकल? वीरेंद्र सिंह। तो आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, यहीं के निवासी हैं। जैसे 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो आप उसमें किस तरीके का बदलाव चाहेंगे? हम तो कोई बदलाव नहीं चाह रहे उसमें जी। तो आप इसी वोट के साथ, इसी सरकार के साथ? हाँ, इसी सरकार के साथ है। तो अभी जैसे कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं और जो समस्याएं हैं और बेरोजगारी भी देखा जाए तो एक तरीके से फैली है, ज़्यादा हुई है, उसकी भी बढ़ोतरी की गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार सही है? जनसंख्या नहीं बढ़ती तो महंगाई भी नहीं बढ़ती। पे भी कंट्रोल करना, जो महंगाई पे कंट्रोल करना, जनसंख्या पे तो भाई लोगों का काम है कंट्रोल करना, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करना ये भी तो सरकार का ही काम है। हाँ जी, सरकारी काम है, बिल्कुल सरकार का ही काम है। आपका क्या विचार है? इस पर कंट्रोल करना चाहिए सरकार को जी। क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं खरीद के जा रहे हैं। जो भी हो ऐसा है, एक बार तो गवर्नमेंट फ्री देती है, फिर एक बार पैसे में देते जो मतलब ट्रांसपोर्ट खर्च होता है। ठीक है, आदमी क्या चाहता, सब चीज फ्री मिले, टैक्स न देना पड़े, महंगाई न बढ़े, सब है फ्री का मतलब ही है। फ्री का मतलब ठीक है, काम मत करो, मतलब तरक्की भी चाहिए, फ्री भी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना होगा भाई, टैक्स भी देना पड़ेगा तुम्हें, सब कोई चीज फ्री मिलेगी, ऐसा थोड़ा ना। मतलब फ्री भी चाहिए, कुछ देना भी ना पड़े, ऐसा ना होता, खर्च तो करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे कुछ महिलाएं वर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। यहाँ पे एक महिला भी मौजूद है जो कि वो उनका ये कहना है, हम आपको बस एक व्यू दिखाएंगे। उनका ये कहना है कि हम ऑन कैमरा नहीं आएंगे लेकिन अपनी बात रखना चाहते हैं। आइए हम उनकी बात जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। तो आप जो 5 साल ये सरकार चली, आप उससे कितनी खुश हैं? बिल्कुल भी खुश नहीं है हम उनसे। आप ये बताइए मुझे, ये राशन दिया जा रहा है, फ्री का बोल रहे कि फ्री राशन दिया जा रहा है, सिर्फ गेहूं चावल से इंसान का पेट भर जाता है? उसमें नमक नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, सब्जी नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए। गैस कितना महंगा हो रहा है बताइए? इतना महंगा था कभी गैस जितना महंगा अभी हो रहा है? क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम बेरोजगार इंसान हैं, गेहूँ और चावल खा के पेट भर ले? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अभी आप बोल रहे हो कि योगी जी फ्री राशन दे रहे, फ्री राशन क्या दे रहे? कोटे पे बैठे हम नहीं बोल रहे, यहाँ की जनता बोल रही है। जनता क्या बोल रही है? जनता से तो बुलवाया जा रहा है जबरदस्ती, फ्री राशन देने के नाम पे गरीबों को लूट रही है। गरीबों का राशन तो सरकार ही खा रही है वापस, किसको दे रही है? 5 लोगों का नाम है, 4 लोगों का राशन दे रही है, 20 किलो दे रही है, 25 किलो के 20 किलो दे रही है, 25 किलो का तो 5 किलो वैसे खा रहे। अभी बोल रहे कि राशन कार्ड से नाम कट गया, बच्चे का 150 रुपये लेके आओ जब नाम चढ़ेगा। ये कौन सी सरकार बोल रही है कि नाम कटा है फिर चढ़ाने के पैसे लो? तो फिर सरकार किस काम की है? हमारे सारे काम पैसे दे के हो रहे, तो क्यों कर रहे? योगी जी से और मोदी जी से बोलो, अगर फ्री का तुम कर रहे हो तो सही से सामने आके करो, करप्शन हटाओ। तुम्हारी सरकार में करप्शन नहीं है, वो सबसे ज़्यादा तो करप्शन अभी भरा पड़ा है। सब उसमें सब किसी भी काम के लिए जाओ, पैसे दो, जब काम होगा पैसे दो, ये काम होगा पैसे दो, काम दो। क्या है ये सब? जैसा कि अभी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है और ना ये सरकार होनी चाहिए। अगर है तो अपना काम आगे आगे करके दिखाए, ये दलालों के ऊपर ना छोड़े अपनी सरकार। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो भावुक हो गई बोलते बोलते, और वो ऑन कैमरा नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बात बोल के आप देख सकते हैं वो जा रही है पीछे। और आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्यों। हाँ, आप बताइए। मुँह खोल रही,
फ्री का चाहिए सिलेंडर भी गवर्नमेंट का। समाजवादी सरकार में इनसे जाके पूछो इन्हें कौन से सब्जी मिलेगी, कौन सा तेल मिलेगा, कौन सी दाल मिलेगी, कौन सा मसाला मिलेगा। तभी उनको वो सामान नहीं मिला, तभी तो आज समाजवादी पार्टी यूपी में है भी नहीं आज, तो तभी तो बीजेपी आई। पहले ही तो सही। इन्हें जो है दिल्ली में रह के दिल्ली के केजरीवाल की आदत पड़ेगी, जो हराम का खाने की इन्हें आदत डाल दी, फ्री की जल की। सरकार अपनी जेब से निकलाएगी, पढ़ो लिखो कुछ बनो और अपनी जेब से खाओ मेहनत करके। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की बात कर, रोजगार कितना दिया गया? रोजगार की बात ऐसी है, कहीं भी चले जाओ जो नौकरी है, लेकिन अब ये कोरोना डाउन में थोड़ी सी नौकरी करने वाला होना चाहिए, ये ना कि 8 घंटे नौकरी करूंगा, मुझे 6 घंटे की चाहिए। डिजिटल इंडिया हो गया, हर चीज आपकी ऑनलाइन हो गई है। और नौकरी की बात ऐसी है, होमवर्क चल रहा है, अपने घर बैठ के काम करो। 500 रुपए धाड़ी नहीं, मुझे 600। आप होमवर्क की मतलब ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं। बच्चे कितना पढ़ते हैं? आपके घर में बच्चे हैं? मेरे घर में अभी बच्चे नहीं, लेकिन हमारे घर में और भी जगह है। हमने जो देखा वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस से जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार उसमें गिरावट देखी गई है। हाँ, ये चीज गिरावट है, ये आपकी जो बात है वो हमने मान ली है, क्योंकि बच्चे जो है ना आजकल, एक तो मोबाइल आ गया हाथ में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और गेम में ज्यादा ध्यान जा रहा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं और वो सरकार में बदलाव चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि ये जो 5 साल इस यूपी में सरकार है और जो भी सरकार चली, आप उससे कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।